वीरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती के इस पॉलिटिकल मूव को आप किस तरह से परिभाषित करते हैं? देखिए, मायावती का उत्तर प्रदेश में अभी 12% के करीब वोट उनको मिला था। तो वो एक बड़ी पार्टी रही, वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अब वो अकेले लड़ना चाहती हैं चुनाव। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, मायावती एक ऐसी नेता रही जिनको उनके समाज का एक मुश्त वोट हमेशा मिलता रहा, बड़े पैमाने पर मिलता रहा। और अब बात यह आई कि जो पिछला अगर विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें आप देखिए कि मायावती और अखिलेश यादव के वोट को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका वोट परसेंटेज बीजेपी की वोट से ज़्यादा हो जाता है। तो इनके गठबंधन का जो पिछला नतीजा था उसमें 10 सांसद मायावती के जीते थे। इस बार वो कह रही हम अकेले लड़ेंगे। 2014 में मायावती एक बार अकेले लड़ी थी, उस बार भी उनको तब सीटें नहीं आई थी। गठबंधन में ताकत तो है, लेकिन घाटा, नफ़ा, नुकसान ये भी है। तो वो इसका अपना आकलन कर रही होंगी, एक मजी हुई नेता है वो। और ये आरोप लगता है कि बीएसपी को वोट ट्रांसफ़र हो जाता है, सपा को वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कांग्रेस का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, ये सब बातें आती हैं चुनाव में। लेकिन मायावती के पास वोट आज भी है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अब बीजेपी उनके वोट पे धीरे धीरे डोरा डाल रही है, या कह लीजिए उसको अपनी ओर खींच रही है। मायावती के वोटरों को वो 5 किलो का राशन से लेके हर घर बिजली, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ये जो योजनाएं SC ST वर्ग में चलाकर अभियान ये जो दे रही है केंद्र सरकार, इससे वो वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। और एक टाइम में मायावती का 22% वोट अभी उससे पहले था, तो उनका वोट परसेंट तो थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन अब एक चीज़ देखना होगा कि मायावती अकेले अगर चुनाव लड़ती हैं तो मोदी हर जिले में एक दो रैली करते हैं, राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। मायावती के लिए लोग कहते हैं भाई ये तो मंडल में रैली करती हैं, जिले में भी एक आध रैली होती है। तो अगर सियासत में सड़क पर उतर कर मेहनत करने का कोई पैमाना है तो वहाँ पर मायावती खाली जिले जिले मंडल मंडल जाती हैं। ये एक टेक्निकल समस्या है। अब उनका वोटर, हालांकि उनकी बात अब तो मीडिया का ज़माना पहुंची जाती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मायावती के एक टाइम पर उनके पास बहुत सारे सिपह सालार थे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, आज ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं, और जुगल किशोर, बिजलाल खाबरी, नकुल दुबे, इंजीत सरोज, तमाम सारे ऐसे नाम हैं जो आज दूसरे पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं और मायावती के पार्टी में रह के तमाम अच्छी और तमाम नुकसानदायक चीज़ें वो जानते हैं। अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन स्वाभाविक रूप से बनता नहीं है। फिर ये जान लीजिए, फिर ऐसा लगता है कि बीजेपी 75+ का जो उसका नारा है वो आसानी से पा सकती है, क्योंकि मायावती का ही गठबंधन अगर वो सपा के साथ हो या और किसी के साथ, तो वो कुछ रोकने की स्थिति में बनता है बीजेपी को। और जब सब अलग अलग लड़ेंगे तो फिर आप खाली लड़ लें, जीत का सर्टिफिकेट तो भाजपा ही ले जाएगी। देखिए, एक चीज़ है कि सियासत में उतार चढ़ाव सबका आता है। मायावती का भी पिछले काफ़ी समय से उतार है, उनकी पार्टी सरकार में नहीं आ पाई, लेकिन अभी जनता से जो उनका जुड़ने का कनेक्शन है उनके अपने वोटरों से, वो है, बरकरार है। अब ये ज़रूर है कि मायावती के यहाँ सेकेंड लाइन की कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है जो उनके साथ या उनके अगल बगल और ज़िलों में प्रचार की कमान थामे या और तेज़ी से काम करे। मायावती ने उस दलित समाज को, उस पिछड़े समाज को, जो कपड़ा धोता था, जो जूता सिलता था, जो गरीब था, बहुत सारे लोगों को उठाकर विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया। ये उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सियासत में लोगों को दिखाया है। लेकिन अब जब बीजेपी का राज, जब से 2014 से मोदी का युग आया, मायावती उसमें पिछड़ती गई। अब उनके वोट पर बीजेपी की नज़र है। लोग कहते हैं कि भाई वो CBI, ED और इनके डर से राजनीतिक दल भाग रहे हैं मोदी के सामने, बीजेपी के सामने। अब उसमें अंदर खाने किसकी क्या मजबूरियां हों,
वो अलग बात है। लेकिन मायावती ने हिम्मत दिखाई है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। अभी उससे पहले देखिए निकाय का भी चुनाव होगा, फिर तमाम सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। वो अगर मायावती कहीं गठबंधन के लिए कोशिश भी करेंगी तो चाहेगी कि ना हो, अलग अलग रहे। ब्रजेश जी, एक बार एक मोहतरमा से एक डॉक्टर साहब और एक वकील साहब, ये दोनों लोग प्रेम करते थे। तो डॉक्टर साहब क्या करते थे कि उनको रोज़ एक गुलाब भेजते थे और वकील साहब रोज़ एक सेब भेजते थे। तो एक दिन उस मोहतरमा ने पूछा वकील साहब से, ये बताओ गुलाब तो प्रेम की निशानी है, तुम सेब क्यों रोज़ भेजते हो? तो बोले कि सेब, जो एक सेब रोज़ खाए डॉक्टर के घर कभी ना जाए, तो ये सेब तो डॉक्टर से दूर रखता है। तो बीजेपी ऐसे ही सेब खिला रही है लोगों को कि डॉक्टर की तरफ न चला जाए वोट बीएसपी का। तो ये दलितों को इसी तरह से रोज लुभाते रहते हैं। तो ये आप मान लीजिए इसको कि उत्तर प्रदेश में अगर मायावती अकेले लड़ेंगी तो फिर बीजेपी के लिए मैदान बहुत आसान है। इतना आसान नहीं, उनको मायावती और अखिलेश मिलकर अगर टक्कर दे सकते हैं यूपी में, बाकी और किसी में कुछ दिखता नहीं है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी पार्टी है। भाई अभी तो ओवैसी भी आएंगे, आज वकार साहब नहीं है, नहीं वो भी कहेंगे हम भी 80 पे लड़ेंगे, जहां जिसका मन आए। लेकिन सियासत में लोग कहते हैं मायावती के लिए, लेकिन मुझे लगता है मायावती डरने वाली लेडी नहीं, उनको आयरन लेडी खिताब दिया गया था। तो सुनिएगा कि सभी का धूप से बचने को सर नहीं होता और हर आदमी के मुकद्दर में घर नहीं होता, और हमारी आंख के आंसू की अपनी दुनिया है और किसी फकीर को साहों का डर नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धर्मवीर चौधरी जी का रुख करता हूँ, बहुजन समाज